अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा मौज करिएगा। तो यहाँ पर अरिशफ़ा लेकर आई हैं अपनी नानू की शॉप पर से ये क्रीम रोल, और ये लोग खा रहे हैं। और फिर यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या पकना चाहिए, तो बस जब नहीं समझ में आए तो बस कुछ नहीं, तो आपके यहाँ आलू तो मौजूद ही होते हैं, तो बस हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज बनेंगे आलू के पराठे, जो कि बहुत मज़ेदार से होते हैं और सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक कि मेरे यहाँ मेरी भांजी बड़ी वाली और जो कि आई हैं आज ही, और मैं और मेरे बच्चे सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। भाई साहब भी बहुत अच्छे तरीक़े से, मतलब उन्हें बहुत पसंद है ये, तो वो खाते हैं। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि चलिए आज बना लेते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ पराठे, और मेरी हेल्प करने के लिए बड़ी वाली मेरी भांजी जो कि आई हुई हैं, अरिशफ़ा की मम्मा, वो भी कर रही हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने इतना सर पे, ये बच्चे हैं ना अरिशफ़ा और अज़ल, दोनों बहुत शैतानी कर रहे थे यहाँ पर। तो मैंने ये वीडियो बनाई है, ये देखिएगा कि ये उससे पहले किचन में जाने से पहले तो मैं ये दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे ये भाई साहब यानी मेरे बड़े वाले बहनोई, तो वो लेकर आए थे। ये मैंने घर बैठे ही शॉपिंग की थी। ये जो आप कैप देख रहे हैं, एक है सुरमई कलर का और एक है ब्लैक। तो ये ब्लैक मेरे लिए लाए हैं और ये आप ही के लिए लाए हैं, इधर वाला जो आसमानी कलर का है। और ये मोज़े और मफ़रल हस्बैंड के लिए ये मैंने ही घर बैठे ही शॉपिंग कर ली, क्योंकि यहीं पर आ गए थे। उनका ऐसी जगह पर है मकान कि वहाँ पर बहुत आसानी से ये सब चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये ले लिया था। तो मैं आ गई हूँ फिर अब किचन में। तो कुछ तैयारी करके मैं रख गई थी, आलू बॉयल करने के लिए रख गई थी। फिर उसके बाद में मेरी भांजी ने, आलू तो बॉयल भांजी ने किए थे, अब पराठे मैं बनाऊँगी, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ के बहुत पसंद है। बनाती तो वो भी हैं अच्छे, लेकिन जो है वो मेरे हाथ के उन्हें अच्छे लगते हैं। पहले भी मैं बनाकर उन्हें खिला चुकी हूँ, तो बस उन्हीं ने कहा, तो मैंने कहा चलिए मैं ही बनाकर खिलाती हूँ आपको आज आलू के पराठे। तो यहाँ पर ये देखिए आलू तो बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको फोड़ कर देखिएगा किस तरह से मैं फोड़ कर बनाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बार आपको आलू बनाने के पराठे ये रेसिपी भी दे चुकी हूँ पहले, लेकिन फिर से चलिए आपको दिखा ही देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने आलू को इस तरह से फोड़ करके, और उसमें नमक, मिर्च और जो है गरम मसाला पिसा हुआ, और हरा धनिया और हींग तो आप ज़रूर से डाल लिया करें, क्योंकि हींग तो बहुत अच्छी भी होती है डालने में और हाजमा बहुत करती है। इससे किसी भी चीज़ में बघार लगा दो या कुछ भी, तो इतना मतलब कि कोई चीज़ है नुकसान नहीं करती है। तो यहाँ पर मैं एक-एक करके हर सारी चीज़ें जो डालना है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी ये चीज़ें देखिए ऐड हो गई हैं। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, और सॉल्ट तो वो अपने टेस्ट के मुताबिक ही पड़ेगा। और आटा तो मैंने पहले ही गूँध के रख दिया था, वो भी नमक डालकर। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ये देखिए भरता तैयार कर लिया है। बस हरा धनिया डालकर अब इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में फिर आलू बनाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे हम। तो बस इस तरह से मैंने सारा कुछ, और यहाँ पर हरा धनिया की चटनी तो बहुत मज़े की लगती है इससे, तो वो भी मेरी बड़ी वाली भांजी ने तैयार करके रख दी थी। तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से बस मिक्स कर रही हूँ, तो गरम-गरम पराठे बनाती ही रहूँगी, और सबको मैंने पहले ही से ही इनवाइट कर दिया था कि मैं बनाती रहूँ और आप लोग खाते ही रहना, क्योंकि ये गरम-गरम पराठे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब भी आ गए थे, और सब लोग, ये लोग, मैं बनाती जा रही थी और ये लोग खाते ही जा रहे थे। तो बहुत अच्छे से सबने बहुत तारीफ़ की, बहुत मज़े से खाए आलू के पराठे।
अच्छा, आपको बता दूं कि कुछ लोग तो हैं जैसे आलू जो है भरता वो आटे में भी गूंद लेते हैं, लेकिन मैं नहीं गूंदती। मैं इस तरह से बनाती हूँ। इस तरह से पहले तो इसकी लोई लेकर और उसमें भरता भर कर फिर बनाती हूँ, और मुझे इस तरह से अच्छे भी लगते हैं भरे हुए। तो मैं इस तरह से बेल कर बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं लगता है, और ना ही ये पराठे जो हैं फटते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी, देखिए कितना गोल सा, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैंने बनाया है, और बहुत प्यारा सा बन गया था ये आलू का पराठा। तो आप अभी देखेंगे कि कितना प्यारा सा सिका हुआ भी लग रहा है मैं, और बहुत अच्छे कुरकुरे से बनते हैं इस तरह से। और वैसे जो है वैसे कुछ फटने का भी चांस होता है, जिस तरह से जैसे आलू आटे में गूंथते हैं तो बहुत जल्दी फट भी जाते हैं। तो देखिए कितना करारा सा, कितना मज़ेदार सा देखने में ही लग रहा है, तो खाने में तो और भी बेहतर था। तो बहुत मज़े से हम लोगों ने पराठा एंजॉय किया, और फिर सुबह में भी हम लोगों ने बनाया था। फिर उसके बाद में पराठे बन ही रहे थे, तो वहाँ पर उनके यहाँ मेहमानदारी भी माशाल्लाह से बहुत हो रही थी। तो यहाँ पर मेहमान आ गए, तो फिर हम लोगों ने फिर पराठे तो रख दिए उठाकर बनाकर। फिर उसके बाद में मेहमानदारी की और चाय नाश्ता करवाया साथ में। फिर उसके बाद में मैंने जब तक पराठे, फिर थोड़ा सारा तो उसका मज़ा जो था वो हो गया था, क्योंकि ख़राब क्योंकि गरम गरम खाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर बाद में ही हम लोगों को खाने को मिले थे। तो यहाँ पर मेरी बड़ी वाली भांजी जो हैं वो हम लोगों के साथ बनवा रही हैं। मैं भी हूँ यहीं किचन में, तो मैंने उनका वीडियो ये बना लिया, तो वही बना रही हैं। तो फिर उसके बाद में फिर सुबह होते ही मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे मौसम तो इतना ख़राब हो रहा है, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं अपने घर पर निकल जाऊँ। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ से रवानगी अपनी की, और मैं अब अपने घर पर जा रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैं ब्लॉग ज़रूर अपना बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर का बहुत अच्छा आता है, प्यारा सा, और ये सरसों के खेत बहुत ही अच्छे लगते हैं। गाइस ये देखिए, अम्मी खाला के घर गई थी, तब ये पपीता छोड़ कर गई थी और अब आई हैं में रखा था फ्रिज में। तो इसमें ये देखिए बर्फ है, का बर्फ जम गई है छुआ नहीं जा रहा है ये इधर भाई, इतना ठंडा हो रहा है। अभी दिखा रहे हैं हम आपको बर्फ। ये देखिए भाई बहुत ठंडा है भाई। इतना ये- ठंडा नहीं खाने का है, ये है बर्फ। सर्दी हो जाएगी, ठंड नहीं हो जाएगी। कांटे ले रहे हैं, अभी अभी खाएंगे अरे नहीं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए इसके ऊपर गाइस, इस हाथ बीजे जल के जा ऊपर रहा गाइस, बीजे के ऊपर है। बर्फ जले हाथ जल रहे हैं बर्फ से। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं घर पर पहुँची ही थी कि मुझे जो था मेरी सास अम्मी ने ऑर्डर लगा दिया कि आपको लोगों को जाना है कहाँ, तो उपटन सेरेमनी में। क्योंकि मेरे घर एक रोज़ पहले शाम में उपटन लग चुका था, और मेरे यहाँ हम लोगों का जाने का था, लेकिन हम लोग कोई एक दिन पहले थे ही नहीं घर पर जो जाते हम लोग। मतलब एक आध देवरानियाँ थी भी, देवरानियाँ तो वो गई नहीं अकेला, समझ सास अम्मी तो जाने की नहीं, क्योंकि वो उनकी कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी और सर्दी का मौसम था, तो इस वजह से वो तो नहीं गई। लेकिन हम लोग कोई ऐसे लोग थे नहीं जो हम लोग जाते। तो आज हम लोग सब आ चुके थे, तो मेरे आते ही बोली कि ऐसे ही पहले वहाँ पर हो आओ। तो उसी 2 घंटे के बाद फिर मैं आते ही गई वहाँ पर जहाँ पर मुझे उपटन सेरेमनी थी। तो यहाँ पर उपटन तो शाम ही में लग गया था, लेकिन बस मोहल्ले की भी शादी है, तो उपटन में जाना था, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर अभी भी देखिए वैसा ही कुछ डेकोरेशन जो है किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शाम को हो चुका है। तो इमला शरीफ भी थी, अगर होती तो मैं आपको पूरा ही दिखाती। तो फिर अब मैं आ रही हूँ वापस अपने घर पर, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक मैं वहाँ नहीं बैठी। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।